जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, जो कि आप ही के द्वारा भेजे गए ब्लेस्ड सत्संग होंगे। संगत जी, गुरु जी की कृपा पाने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज मैंने इसमें एक आंटी जी का सत्संग सुनाया है और एक अंकल जी का सत्संग सुनाया है। दोनों ही बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही इमोशनल सत्संग है। संगत जी, तो सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना कि कैसे गुरु जी ने उन पर कृपा की है। हमें पता लगेगा कि जब कोई नहीं होता ना, तब गुरु जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आंटी जी, मैं आरती हिमाचल प्रदेश से हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, अगर सत्संग करने में, मुझसे शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरु जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, मैं नहीं जानती कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। बस मैं गुरु जी के आगे बैठी हूँ और जो मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं बस वही बोलते जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपना सत्संग छोटे में और शुरू से ही शुरू करूंगी। मैं सबसे पहले सन 2018 में गुरु जी से जुड़ी थी संगत जी, अपनी भाभी और अपनी मम्मी के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले सन 2018 में अपने घर पर ही सत्संग करवाया था, तो वहीं पर ही मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ था संगत जी। वैसे तो मैं संगत जी बचपन से ही भोलेनाथ की उपासक रही हूँ, शिव भगवान को बहुत मानती हूँ। उनके व्रत करना, डेली शिवालय जाना, मतलब वो मेरा शुरू से ही रूटीन रहा है। तो संगत जी, मैं जब गुरु जी के स्वरूप को अपने घर पर लेकर के आई थी, तो मैंने उनको एज अ भगवान नहीं माना था। मैंने उनको मतलब एज अ शिव, महाशिव के रूप में ही स्वीकार किया था संगत जी। मैंने बस एक ऐसा फ़ोटो लाया और अपने घर पर रख दिया, अपने रूम में रख दिया। मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि स्वरूप भी कहा जाता है। और फिर क्या हुआ संगत जी, थोड़े टाइम बाद मतलब मेरे मन में आया कि चलो अब सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ गुरु जी का। तो मैंने वो शुरू भी कर दिया था। तो लगातार 3-4 महीने लगभग मैं मंत्र जाप सुनना, सॉरी करना और सत्संग सुनना, मतलब ये सब मेरा रूटीन था। तो मैं डेली ये करती थी संगत जी। और फिर 3-4 महीने के बाद क्या हुआ ना, अचानक से फिर मेरा मन हट गया। ऐसे ही मन में आया और मैंने बंद कर दिया सब कुछ। मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए, मैंने मंत्र जाप सुनना बंद कर दिया, और मैं मतलब कभी कभी बीच में जल प्रसाद रखना, भोग लगाना, ये सब भी मैंने बंद कर दिया। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सारे संगत जी मुझे माफ़ करना। पता नहीं, वो भी शायद गुरु जी की ही मर्ज़ी होगी, उन्होंने ही अपने साथ तब मुझे जोड़ा, और जब मैंने उनको छोड़ भी दिया तो शायद वो भी गुरु जी की मर्ज़ी होगी। हाँ संगत जी, मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगी। जब मैंने उनको छोड़ दिया, उस टाइम पर, उस दिन से लेकर के आज तक गुरु जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा संगत जी।
उन्होंने मेरी जो बाँह एक बार जो 2018 में जो पकड़ी थी, तो वो आज दिन तक उन्होंने मुझे पकड़ के रखा है, संभाल कर रखा है। तो संगत जी, सन 2020 में मैंने कंसीव किया अपना सेकेंड बेबी, और इससे पहले मेरे पास गुरुजी की कृपा से बहुत सुंदर सी गुड़िया है मेरे पास, और वो भी मैं मानती हूँ कि संगत जी वो गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, क्योंकि उसका जो बर्थडे आता है वो 4 जुलाई का आता है, वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया हुआ है संगत जी। और जब मैंने कंसीव किया था सेकेंड बेबी, तो सन 2020 में कोरोना के दौरान, तो जब मैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था ना संगत जी, उसमें मुझे ये बताया गया था कि आपको ट्विन्स हैं। मैं और मेरे अंकल जी तो बहुत खुश हुए संगत जी कि चलो ट्विन्स आ रहे हैं, अब तो मतलब 3 बच्चे हो जाएंगे फिर हमारे। तो संगत जी ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, उनसे मतलब अल्ट्रासाउंड देखा और भी सारे टेस्ट करवाए, वो सब कुछ ठीक थे। वैसे ही मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हो गई। तो संगत जी फिर उसके बाद मैं वो मेडिसिन वगैरह जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको ऐसा रूटीन रखना है, तो ये मेडिसिन लेनी है, तो वैसे तो वो चलता ही रहा संगत जी। तो चलता रहा संगत जी। वो 3rd मंथ जो था, दोबारा से जब अल्ट्रासाउंड होना था, जब 3rd मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाया, तो संगत जी उसमें मुझे पता लगा कि जो मेरा एक बेबी है वो अलाइव है और जो दूसरा है वो डेड है। जब मैंने इस बात को सुना ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और हम ये सोचने लगे कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक बेटी है और एक नहीं है, अब क्या होगा, मतलब अबॉर्शन होगा कि क्या होगा, मतलब उस बेबी की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। मतलब मन में 100 तरह के सवाल थे संगत जी, वो चल रहे थे। और मैं सोचूं कि अगर मैं बाय चांस अगर ये भी मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हुई, तो इसके बाद मैं शायद ही कभी कंसीव कर पाऊंगी। तो मन ही मन में मैं शिव भगवान को बहुत प्रे कर रही थी संगत जी कि भोलेनाथ आप ही हो जो संभालोगे, आप ही देख लेना, सब कुछ जो भी है जैसे भी है वो आप ही ने देखना है। और फिर उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट लेकर के हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा, उसने बोला कि कॉम्प्लिकेशंस तो हैं आपको, और जो सेकेंड बेबी के भी जो चांसेस हैं वो कम हैं, पर मतलब कुछ एक टेस्ट मैं करवाऊंगी, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी को या नहीं करेंगे। तो संगत जी मैंने टेस्ट कराया और संगत जी वो टेस्ट मतलब कुछ हद तक ठीक थे, पूरे तो नहीं थे लेकिन हाँ कुछ हद तक वो ठीक थे। तो मतलब वो भी गुरुजी की कृपा से ही ठीक थे संगत जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में गुरुजी तो सन 2018 के ही आ चुके थे, और वो मेरे अंगसंग थे संगत जी, अंगसंग थे। पर मैं ही मूर्ख थी जो मैंने उनको मानना छोड़ दिया। मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई। फिर उन्होंने कहा कि देखो मतलब आपको हर दिन जो है इस प्रेगनेंसी को बचाकर रखने के लिए एज अ प्रिकॉशंस, मतलब कंटिन्यू कुछ भी मतलब आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो आपको हर दिन जो है आपको इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। तो संगत जी टेंशन तो बहुत थी कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं 9 मंथ्स मेरे ठीक होंगे कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और बेबी की ग्रोथ भी होगी कि नहीं होगी। मतलब मन में बहुत उथल पुथल होती थी संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा से चल रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से, मेरे महाशिव की कृपा से वो 3 मंथ्स जो वो थे वो भी ठीक निकल गए थे।
और उसके बाद जब 6 मंथ मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ एडवांस लेवल का, तो उसमें मुझे संगत जी एक गांठ डायग्नोज हुई, एक रसोली डायग्नोज हो गई बेबी के साथ साथ। अब तो फिर वो टेंशन वाली बात कि पहले तो ये मतलब ऐसा बेबी का था नहीं, फिर दूसरे का इतना केयर पड़ना करा, मतलब कोई बेड रेस्ट, कोई डेली इंजेक्शन, कोई कैसे कैसे आप संगत जी समझ ही सकते हैं कि ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों तो मतलब माँ के मन पे क्या गुजरती है, और वो वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं तो जब मैंने ये सुना तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब निराश ही हो गई थी संगत जी, निराश हो चुकी थी कि पता नहीं अब तो शायद ही मतलब प्रेगनेंसी जो है मैं वो मतलब मेरी सेफ फाउंड कंटिन्यू होगी, और मतलब पता नहीं अब होगा भी कुछ के नहीं होगा आगे। मतलब तो फिर हम जो ये अल्ट्रासाउंड फिर हमने उठाया, फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसने फिर मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी और डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा है कि जैसे कि हम बेबी की डिलीवरी करेंगे, बेबी डिलीवर करेंगे और उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे, इस रसोली को हम रिमूव कर देंगे। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से चलो मेरे 9 मंथ्स जो थे वो धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से बिल्कुल स्मूथ निकलते गए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्मूथ निकल गए। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो मुझसे बहुत आई थी संगत जी, तो मैं सारी तो नहीं आपको डिस्कस करूँगी, आपको शॉर्ट में ही बताऊँगी। तो और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं लास्ट विज़िट के लिए जब डॉक्टर के पास मतलब गई, तो उन्होंने मतलब उनको मेरे को कहा कि आपका फर्स्ट बेबी भी सी सेक्शन से हुआ है, तो हम आपके जो सेकंड बेबी है वो भी सी सेक्शन से ही करेंगे। तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको 2-3 डेट्स बता देती हूँ, आपको जो डेट सुटेबल है आप उस डेट पर ऑपरेट करवा सकते हैं। तो उस संगत जी मतलब बाय चांस ही उसमें 7 जनवरी थी, तो मैंने 7 जनवरी का दिन ही चुना था संगत जी। सो ये भी मैं बोलती हूँ संगत जी कि गुरु जी की कृपा से था, मतलब उनका आशीर्वाद इतना रहा है ना संगत जी कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ संगत जी, कि वो मेरे साथ अंग संग रहे हैं, जबकि मेरे मन में दूर दूर तक गुरु जी का कोई नाम नहीं, कोई सिमरन नहीं, पर फिर भी वो मेरे साथ थे। और आप यकीन मानिए संगत जी, ये वो मेरा जो टाइम पीरियड था ना, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था ना, लेकिन सच में संगत जी बिलीव मी, मेरे को गुरु जी ने एक आंच तक भी नहीं आने दी, सच में एक छोटा सा भी जैसे कांटा भी नहीं चुभा। और इस प्रेगनेंसी के दौरान, और 7 जनवरी का दिन और संगत जी गुरुवार का दिन, और उस दिन जब ऑपरेट हुआ तो संगत जी उस ऑपरेट के मतलब बहुत सुंदर सा प्यारा सा बेटा ब्लेस किया गुरु जी ने उस दिन, 7 जनवरी गुरुवार का दिन, और मुझे बेटा ब्लेस किया गुरु जी ने। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। मैं तो मेरे बहुत धन भाग हैं कि मुझे ऐसे महान पिता मतलब मिले हैं मुझे। मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है। और तो सब ठीक हो गया। अच्छा, और उस दौरान क्या हुआ ना संगत जी कि जैसे हमारे फेस पर छाइयाँ पड़ जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो 3rd मंथ में ही संगत जी मेरे फेस पर ओम की छाई बन गई थी, पूरा ओम मेरे फेस पे बन गया था संगत जी। और वो 9 मंथ्स में को मतलब बहुत डार्क था, फिर वो धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो गया,
और संगत जी आज भी वो मेरे फेस पर हल्का सा ओम जो है वो बना हुआ है। तो अब जब मैं मतलब रिकॉल करती हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे अब समझ में आता है कि नहीं, मैंने गुरुजी को छोड़ दिया पर गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा। गुरुजी तो मेरे अंग संग थे, मेरी इतनी उन्होंने केयर की है कि एक पिता के रूप में बहुत ध्यान रखा है संगत जी मेरा गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस चीज़ के लिए। फिर इसके बाद संगत जी क्या हुआ कि उसके बाद मैंने नवंबर 2023 में अचानक मेरे मन में आया कि मैं फिर गुरुजी के साथ कनेक्ट करूँगी। सारी संगत जी मतलब मैं फिर से मतलब कनेक्ट करूँगी और मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनना ये सब कुछ मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। अचानक ही मेरे मन में संगत जी गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला, फिर दोबारा से गुरुजी ने ही जोड़ा मुझे अपने साथ। आज जो मेरे पास स्वरूप ब्लेस हुआ था वो मैंने उठाया और मैंने फ़ोटोग्राफ़र के शॉप पर मैं चली गई और मैं गई और मैंने वहाँ पर गुरुजी को मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि मुझे मतलब जो आपको फ्रेम पसंद है, जो आप अपनी मर्ज़ी से ही फ्रेम को चूज़ करिए और मैं आज आपको फिर से एक बार अपने दिल से आपको अपने घर लेकर के जाना चाहती हूँ, घर लेकर के जा रही हूँ। तो मैंने फ्रेम करवाया और मैं घर लेकर के आई और मैंने गुरुजी को अपने रूम में स्थान दिया, वो भी स्थान जहाँ उनको वो पसंद था उन्होंने अपने आप ग्रहण किया। तो ऐसा हुआ कि संगत जी मेरी लाइफ में उसके बाद इतने चेंजेस आए ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो 2 नवंबर 2023 में जब गुरुजी ने मतलब मेरे घर पर आए थे तो मेरे अंकल का जो कारोबार था वो लिमिटेड था। तो वो काफ़ी सालों से मैं सोच रहे थे कि अपना कारोबार मतलब बढ़ाने के लिए, पर कुछ ना कुछ कारण बनता और वो कारण जो है वो उसके कारण कारोबार नहीं बढ़ पाता था। तो गुरुजी की कृपा से नवंबर महीने में ही गुरुजी के आने के बाद ही मतलब अचानक से काम बढ़ गया। उन्होंने नया जो काम सोचा था वो अचानक से ही हो गया। हमें नहीं पता कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ से क्या हुआ, कैसे लिंक्स बने। और मेरे अंकल जी का काम जो है वो मतलब बहुत अच्छे ढंग से एक्सपेंड हो गया और काम उन्होंने बहुत अच्छे से शुरू किया। और मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी जो दिसंबर महीने में गुरुजी ने मेरे अंकल जी को कमर्शियल व्हीकल से ब्लेस किया, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे संगत जी कि हमने अभी तो नया काम शुरू किया है हार्डवेयर का, तो ये कैसे मतलब व्हीकल ले सकते हैं। वो मेरे अंकल सोच रहे थे कि लेना है बट वो ले नहीं सके कुछ मतलब पैसों के कारण। और तो वो भी पता नहीं संगत जी के गुरुजी ने कैसे किया और कैसे नहीं, वो गुरुजी ही जानते हैं। दिसंबर महीने में नई गाड़ी आ गई और फिर उसके बाद संगत जी कोई 1.5-2 साल से संगत जी मेरे अंकल जी मतलब अंकल जी जो है ना उनके स्लेट माइंस हैं, तो वो मतलब उसमें काफ़ी पैसा लग रहा था। तो संगत जी मतलब हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, बस पैसे ही लगते थे साल के 1 लाख 2 लाख, पर हमें कुछ भी वहाँ से मतलब कुछ आउटपुट नहीं मिलता था, सिर्फ खर्चा ही होता था। फिर 2 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इस पे इतना पैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है।
कोई आउटपुट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा था संगत जी। तो बड़े परेशान थे, और वो भी गुरुजी महाराज के कारण, मेरे गुरुजी, मेरे माता महापिता के कारण वहाँ भी काम बहुत अच्छे से चल पड़ा। संगत जी वहाँ पर भी सेहत का इतना अच्छा कारोबार हो गया कि मतलब हमने वो संगत जी सपने में भी नहीं सोचा था, सच में नहीं सोच सकते थे कि जिस तरह से, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, जहाँ ऐश कर, तो गुरुजी ने सच्ची ही ऐश करवाई है संगत जी, सच में ही ऐश करवाई है गुरुपा ने। मतलब देखते 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 ही गुरुजी ने हमें इतना कुछ ब्लेस किया है ना, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और गुरुजी का मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, सब आप ही की ही वजह से है, आप ही ने ही संभाला हुआ है सब कुछ। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूँगी संगत जी। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में, कुछ भी कहने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना गुरु जी। इससे आंटी जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना कि आप अपनी इतनी मधुर और मीठी आवाज़ में आप सत्संग सुनाते हैं कि मैं तो सच में ही उन्हीं सिचुएशंस को इमेजिन करने लग जाती हूँ जैसे जैसे आप सुनाते हैं। और मेरा डेली रूटीन है कि आप ही के चैनल पर एक सत्संग तो ज़रूर ही सुनना है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। और सच में ही मतलब ऐसा ही फील आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप सत्संग सुनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, गुरुपा जब हमारे ऊपर तकलीफ़ें आने लगती है ना, तो गुरुपा हमेशा हमें संभाल लेते हैं। चाहे तो तब हम उनको मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन उनको अपने बच्चों के कष्टों के बारे में सब पता है कि मेरे बच्चों के ऊपर कब कैसे क्या कष्ट आए, उनको कब कैसे मेरी ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का सत्संग है, ये उनका नाम है चेतन ग्रोवर। और तो चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मेरा नाम चेतन ग्रोवर है और मैं ज़ीरकपुर पंजाब से हूँ, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था। आंटी जी, आंटी जी थैंक यू, आपने मेरा फर्स्ट सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर किया था पहले, और आज मैं अपना ये सेकंड सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सत्संग भी आप जल्दी से सारी संगत जी के साथ शेयर करोगे। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं गुरु जी के सत्संग हर रोज़ सुनता हूँ और हर रोज़ सुनता हूँ, और मुझे गुरु जी के काफ़ी दिनों से हिंट्स आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से अपना सेकंड सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने बचपन से कभी मॉम डैड और भाई बहन का प्यार नहीं देखा, क्योंकि जब मैं 40 डेज़ का था तो मेरे मॉम डैड के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों सेपरेटेड हो गए थे।
तब मेरी मॉम मुझे लेकर मेरे नाना नानी के यहाँ अपने मॉम डैड के घर आ गई थी। फिर जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरी मॉम ने सेकंड मैरिज की और मेरे स्टेप फादर थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरी नानी और नाना ने मुझे अडॉप्ट किया और मेरे नाना जी ने मुझे अपना नाम दिया, बट वो प्यार नहीं मिला संगत जी। मुझे वो प्यार नहीं मिला जो एक फादर से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। कुछ साल बाद जब मैं 11 साल का हुआ तो मेरी मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद तो मेरे रिलेटिव जैसे कि मेरी मासी, मेरे मामू, सब का बिहेवियर ही मेरे लिए बदल गया। मुझे मेरे नाना और मतलब गंदे खून के पैदाइश बोलते थे। मुझे मतलब छोटी छोटी चीज़ पर मतलब मारते थे। मुझे ना मुझसे नौकर की तरह काम करवाने लग गए थे, नौकर की तरह काम करवाते थे। जब मैं कुछ मांगता था तो मुझे मेरे नाना बोलते थे कि तू जो यहाँ खाता है, कपड़े धुले हुए डालता है, तो वो फ्री में नहीं आता, उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे तेरी माँ नहीं छोड़ के गई तेरे लिए पैसे। मेरे से अपने सारे काम करवाते थे, यहाँ तक कि मुझे वाइन शॉप पर भी भेजकर मुझसे विस्की मंगवाते थे, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ 12 या 13 साल का था। बट मेरी नानी थी तो जो मुझे एक माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी, मेरी चिंता करती थी, मेरे लिए रात रात भर जागती थी। बट वो भी मजबूर थी, तो अपने पति और अपने बेटे की वजह से, क्योंकि उनका बेटा या मतलब यही मेरे मामा जी जिसको मैं भैया बोलता था, वो घर चलाते थे। इसके लिए सुबह उठकर मेरे नाना जी फ्रूट सैलेड रेडी करते थे और ये सब घर उसमें से बच जाए तो मुझे मिलता था। उसके पुराने कपड़े, यहाँ तक कि मुझे साइकिल भी पुरानी लेकर दी थी संगत जी उन्होंने। अपने लिए कुछ भी मांगता था तो मुझे नहीं मिलता था। इसी तरह से मैं घर में पैसों की चोरी करने लगता था, चोरी करने लग गया था। और जब पकड़ा जाता था तो मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था। ऐसे जैसे करके मैं मतलब रहा। फिर धीरे धीरे जब टाइम निकलता गया, फिर एक टाइम आया कि मेरी नानी, जो भी मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, वो मुझे छोड़कर चली गई। 2006 में उनकी डेथ हो गई सॉरी। और बाद में तो संगत जी मेरी सारी दुनिया ही बदल गई। तो जैसे मेरे सारे रिश्ते जो थे वो सब मुझसे दूर हो गए। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं था। मैं एक तरह से अनाथ हो गया था। मेरी जो मामी थी उनसे तो मेरे मामा यानी जिनको मैं भैया बोलता था, उनको मेरे खिलाफ इतना कर दिया था कि मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा था और अपनी लाइफ खुद जीनी मैंने शुरू कर दी थी संगत जी। और ऐसे चलता रहा संगत जी। और 2008 में मेरी शादी हो गई, जो कि लव मैरिज थी। और मैंने उसके बारे में जब अपने नाना जी को बताया और लड़की की फैमिली के बारे में बताया तो उनको लेकर गया उनसे मिलवाने के लिए। तो मेरे नाना जी ने बिना फैमिली से डिस्कस करे किसी से भी घर में मेरा रोका फिक्स कर दिया, जो कि मैं भी चाहता था। बट मैं सबको बता करके और सबकी खुशी से करना चाहता था। पर ये सुनकर मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे गुस्सा हो गए। बट जब उनको पता चला कि लड़की वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और वो मुझे बिजनेस और घर दे रहे हैं, तो सबका बिहेवियर फिर से चेंज हो गया। तो जैसे मेरे लिए प्यार, उनके दिल में कहीं से प्यार आ गया। मेरी शादी में सब आए संगत जी, सब ने खूब एंजॉय किया, बट वो सब दिखावा था। और अनफॉर्चुनेटली मेरी वो शादी 1.5 साल में टूट गई। कुछ मेरी वजह से तो कुछ मेरे इन-लॉज़ और मेरी एक्स वाइफ की वजह से। मेरे जब भी इन-लॉज़ मेरी फैमिली के पास गए उनसे बात करने, तो उनका आंसर था कि आपने अपनी बेटी की शादी ना अपनी मर्जी से की है, तो आप जानो, आपका काम जाने। हम इस मैटर में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कोई लीगल एक्शन अगर मेरे इन-लॉज़ ने लिया तो कहीं वो ना फंस ना जाएं।
बट ऐसा नहीं हुआ संगत जी, और हम अलग हो गए। काफ़ी टाइम में संगत जी डिप्रेशन में रहा। ना घर मेरे पास था, ना कोई अपना था मेरे पास। पैसे थे जैसे करके अपने आप को मैंने संभाला, जॉब की, सब रिलेटिव से कनेक्शन टूट गया। सबने मुझे ऐसा मतलब भुला दिया जैसे मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं उनका हूँ ही नहीं हूँ। किसी ने नहीं सोचा कि आखिर मैं उनकी ही बहन का बेटा हूँ, उन्हीं के साथ रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी समझें। बट संगत जी ऐसा नहीं हुआ। वो टाइम धीरे धीरे निकलता गया और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे संगत जी, बट मेरे महादेव ने मुझे हमेशा संभाला हुआ था। फिर 2013 में मेरी सेकंड मैरिज हुई और मेरी वाइफ जिसका नाम मधु है वो मेरी लाइफ में आई और उसने मुझे वो प्यार दिया, वो सपोर्ट दिया, मेरे साथ हर हाल में एडजस्ट किया। जो मैं जैसे थे मतलब जैसा मैं था वैसे मुझे एक्सेप्ट किया उन्होंने, और हमेशा हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी सेकंड मैरिज के ठीक 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ जिसका नाम गर्वित है, और वो 10 साल का ही है संगत जी आज। और मेरी सेकंड मैरिज को 11 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं संगत जी। संगत जी मैं आपको एक बात और बताऊंगा तो आप सबको लगेगा कि ये फिल्मी स्टोरी है। जैसे कि 2018 में मुझे संगत जी मुझे ना ढूंढते हुए मेरा वो बाप आया जो मुझे 40 दिन का छोड़ करके चला गया था। वो मेरे पास जब आए तो मुझे उनसे मिल करके कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मैंने उनकी सारी मतलब जो बात सुनी, उनके अपने घर में उनको मैंने अपने घर में स्टे करवाया। बट जब भी मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे फादर होकर मुझे छोड़कर कैसे चले गए थे, तो वो जब भी बात करते थे तो मेरी मॉम के बारे में बोलते थे कि वो ही ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, दिस एंड दैट। बट संगत जी मैं उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया था मैंने। बट एक बात हमेशा मेरे दिल में आती थी बचपन से कि मेरी माँ इतनी वेल एजुकेटेड थी और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, उसने मुझे छोड़ दिया, वो भी ऐसे आदमी के लिए जो अनपढ़ गवार एक जो ढाबा चलाता था। बट मैं जब बड़ा हुआ तब पता चला कि प्यार अंधा होता है। वो प्यार के लिए लोग अपने सगे माँ बाप से लड़ाई कर लेते हैं। तो मैं तो उनका सगा बेटा था, उन्होंने अपने प्यार की खातिर मुझे भी छोड़ दिया। बट उनको भी दूसरी शादी करके मिला क्या? मार के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला संगत जी, सिर्फ मार के अलावा। उनके किस्मत में था जो उनको मिला था। संगत जी वो मेरे फादर थे जो मुझे ढूंढते आए थे और उनको मुझ पर डाउट था कि मैं उनका हूँ भी कि नहीं हूँ, बेटा उनका भी हूँ कि नहीं हूँ, कि क्योंकि वो जो मेरी मॉम के बारे में बोलते थे वो मैं आपको नहीं बता सकता संगत जी। वो इतना गंदा बोलते थे ना उनके बारे में, वो हर टाइम मुझे टेस्ट करते थे। फिर एक दिन मेरी उनसे लड़ाई हो गई और मैंने उनको कहा कि जहाँ आप इतने साल मुझसे दूर रहे हो तो प्लीज़ अब आप वैसे ही दूर रहना, क्योंकि जब आपको मुझ पर इतना ही डाउट है और जब आप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आज के बाद मत आना इधर। और ऐसे ही मैंने उनको मना कर दिया। मेरी आज शादी को 11 साल हो गए हैं और मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं संगत जी रिलेशनशिप में और दोस्ती में भी, फाइनेंशियली और वैसे भी। और मैं आज 39 इयर्स का हो गया हूँ संगत जी। 39 इयर्स में मुझे माँ बाप की, बहन भाई की, सबकी कमी बहुत महसूस होती है संगत जी। बट वो अब गुरुजी के आने के बाद सब पूरी हो गई है। मैं अपनी सारी बातें अपने गुरुजी के साथ कर लेता हूँ। वो मुझे एक माँ की तरह प्यार भी करते हैं और फादर की तरह मुझे समझाते भी हैं और एक बड़े भाई की तरह मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं संगत जी। संगत जी अभी मैं लास्ट कुछ सालों से अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बट जब से गुरुजी से मिला हूँ तब अब सब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। हर रोज़ गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे काम भी मिल रहा है, मेरा घर खर्चा निकल रहा है बहुत अच्छे से, और मेरे सर पर जो कर्जा था वो भी 50% तक कम हो गया है।
बस ऐसे ही गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर, अपनी फैमिली पर, अपने बिजनेस पर करते रहें, क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उन्हीं का है। मेरी लाइफ, मेरी हर सांस उनकी ही दी हुई है। मैं तो अपनी लास्ट ब्रीथ जब भी लूँ उनका नाम लेकर के लूँ और उनके चरणों में लूँ। मैं तो अब कहीं भी जाता हूँ तो संगत जी, मुझे काफ़ी क्लाइंट मेरे हाथ पर लगे ब्रेसलेट को देखकर मुझसे पूछते हैं कि आप अपने गुरुजी की महिमा उनको आप अपने गुरुजी की महिमा उनको फिर मैं बताता हूँ, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये सब जानना। और मुझे भी इसी तरह से मेरा सत्संग भी जो हो जाता है संगत जी, मैं जानता हूँ मेरा सत्संग आज बहुत लंबा हो गया है, तो अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ संगत जी। और जल्दी ही गुरुजी के परमिशन से मैं अपना एक नेक्स्ट सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूँगा संगत जी आप सभी के साथ। तो जाने से पहले एक बार सारी संगत जी के साथ मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी, आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू वंस अगेन आंटी जी, जो आपने मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रहे हैं। गुरु जी महाराज अपनी कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी के सत्संग ना बड़ा ही इमोशनल सत्संग है सच में। अंकल जी हम सब आपके लिए प्रे करेंगे, गुरु जी की आपके ऊपर कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, जिनका कोई नहीं है ना, उनके गुरु जी हैं। चाहे सब होते हुए भी हम अकेले हैं आज के इस दुनिया में ना, हमारा कोई भी नहीं है अपना, होते हुए भी नहीं है, तो हम किसी से कोई आस नहीं रख सकते आज के टाइम पे। अगर आस रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पाप पर आस रखो, उनसे ही कहो, उनसे ही पूछो, उन्हें ही अपने दुखड़े बताओ। क्योंकि हम किसी और को भी अपने दुख बताते हैं ना तो वो हमारा मजाक बनाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा। और मुझे तुम्हारे मन की सारी बातें पता है, तो मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। संगत जी, जब हम गुरु जी की संगत बन जाते हैं ना तो हम एक प्रोटेक्ट लेयर में आ जाते हैं। तुम्हें कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस रोना है, जो भी बात शेयर करनी है, कुछ भी बताना है, अपनी दिनचर्या, अपनी सारी लाइफ की रूटीन अपने गुरु जी के साथ शेयर करो ना संगत जी। दुनिया क्या करेगी? दुनिया कुछ नहीं करेगी। अपने सत्संग शेयर करो। अगर दुखड़े बताने तो अपनी आप संगत के साथ बताओ, गुरु जी की संगत के साथ बताओ, क्योंकि वो भी समझेंगे, वो भी मजाक नहीं बनाएंगे दुनिया की तरह। हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे माँ बाप भी हमारे माँ बाप नहीं रहते हैं संगत जी। कई बार ऐसा होता है, समटाइम ऐसे टूट चुके होते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं देता, लेकिन ना किसी का कोई नहीं होता ना उसके गुरुजी होते हैं संगत जी। और गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हमारे अंग संग रह के हमें अपने होने का एहसास दिलाते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।